घोटिया का माँ उसे एक छोटे से डंडे से मार रही होती है क्योंकि वह अपने से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है, जिसका नाम मुन्नी है। काफी समझाने के बाद घोटिया नहीं समझता है। वह कहता है, मैं 7 जन्म तक मुन्नी से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर उसका माँ गुस्से में उसका मुंडन करवा देते हैं और जनेऊ पहना देते हैं और उसके सामने मुन्नी की शादी किसी और से करवा देते हैं, जिस वजह से घोटिया को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वह अपनी बहन को लेकर चेतुक बारी जाता है, लेकिन उसकी बहन चेतुक बारी के नाम सुनकर वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। पर घोटिया कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये कहकर वह उसे एक बड़ा सा पेड़ के पास लेकर जाता है और वहाँ पर मुन्नी को पाने के लिए काला जादू करने लगता है। तभी घोटिया अपनी बहन को वहीं पर बैठाकर जंगल के अंदर जाता है और जंगल से एक उस्तरा लाकर अपनी बहन को मारने के लिए कोशिश करता है ताकि वह उसका बलि दे सके। लेकिन तभी उसकी बहन खुद को बचाने के लिए घोटिया को धक्का दे देती है, जिससे उस पेड़ के नीचे रखा मूर्ति से उसका सिर टकरा जाता है। जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं तो घोटिया के सर से काफी खून बहने की वजह से वह उनके सामने ही मुन्नी मुन्नी कहकर मर जाता है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार करके उसके शव की राख को उस पेड़ के नीचे दफना देते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़कर सफेद धागा बांध देते हैं। यह देखकर घोटिया की माँ पूछती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आदमी कहता है, ऐसा नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तेरा बेटा अपनी मुंडन के 10 दिन पूरे होने के पहले ही चल बसा। अगर वह जाग गया तो ब्रह्म राक्षस बनेगा। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे जाता है। बिट्टू एक डरपोक लड़का था। वह हर छोटे छोटे चीजों से बहुत डर जाता था। वह अपने माँ के साथ अपने पार्लर में काम करता था। एक दिन जब बिट्टू अपने पार्लर जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसे चेतुक बारी का विजन आने लगता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। अगले दिन रात को बिट्टू जब अपनी फ्रेंड बेला के साथ क्लब पर होता है, तभी बेला का फ्रेंड कुबा उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बेला भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यह देखकर बिट्टू का दिल टूट जाता है क्योंकि वह बेला को मन ही मन प्यार करता था। तभी उसे फिर से चेतुक बारी की विजन आने लगता है, जिसमें कोई उसे उसके पास आने के लिए बुला रहा था। अगले दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी माँ के साथ गाँव जाता है क्योंकि उसके बहन की शादी थी। बिट्टू जब अपनी बहन के साथ घूम रहा था तब उसे चेतुक बारी दिखता है और उसे फिर से कोई वहाँ पर आने। बिट्टू जब गाँव घूमने के बाद घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और काका के अंदर झगड़ा लगा है। उसके काका को चेतुक बारी की जमीन बेचना था, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी माँ उन्हें मना करती है और कहती है वह जमीन श्रापित है, जिस वजह से गुस्से में बिट्टू के काका बिट्टू को अपने पिता के मरने के पीछे का वजह बता देते हैं और कहते हैं, तेरे बाप को बोला था चेतुक बारी मत जा, लेकिन पागल था तेरे बाप। सभी का मना करने के बाद भी अकेला ही चेतुक बारी के पेड़ जलाने के लिए निकल गया और पैर फिसलकर समुद्र में डूबकर मर गया। और तू भी उसके तरह पागल है। अपने पिता के बारे में सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने काका को ऐसे कहने के लिए मना करता है, लेकिन उसका काका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, जिस वजह से बिट्टू को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में अकेला ही अपने गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चेतुक बारी के उसी श्रापित पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा राक्षस दिखता है। इधर जब काफी देर तक बिट्टू घर पर नहीं लौटता है तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बिट्टू अकेला ही चेतुक बारी गया है, जिसे सुनकर बिट्टू की दादी माँ बहुत घबरा जाती है और बिट्टू को बचाने के लिए अपने बक्से से एक चीज को लेकर चेतुक बारी जाती है। बिट्टू चेतुक बारी गया है जानने के बाद उसकी दादी माँ अकेला ही उसे बचाने के लिए चेतुक बारी निकल जाते हैं और उसी श्रापित पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर वही राक्षस उन्हें देखकर हंसता है, जिसे देखकर डरते हुए बिट्टू की दादी माँ उससे बिट्टू के बारे में पूछते हैं। तभी वह राक्षस बिट्टू को उस पेड़ के अंदर से निकालता है, पर अभी भी वह राक्षस बिट्टू को उस पेड़ में कसकर बांध रखा था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी बिट्टू की दादी माँ अपनी छड़ी निकालती है। उस छड़ी को देखकर वह राक्षस डर जाता है। बिट्टू की दादी माँ उस छड़ी को लेकर पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से बिट्टू को छुड़ाने लगते हैं। यह देखकर वह राक्षस खुद को ब्रह्म राक्षस कहकर दादी माँ के पास आता है, लेकिन बिट्टू के दादी माँ उसे कहते हैं, ब्रह्म राक्षस नहीं, एक विंडोज बच्चा है तू। यह कहकर बिट्टू के दादी माँ उस छड़ी से पेड़ पर मारते हैं, जिससे वह राक्षस डरकर पेड़ के ऊपर चला जाता है और बिट्टू के दादी माँ बिट्टू को पेड़ से निकालकर वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। लेकिन तभी वह ब्रह्म राक्षस आकर बिट्टू के पीठ पर अपना हाथ रख देता है, जिससे उसको बहुत दर्द होने लगता है। यह देखकर उसकी दादी माँ अपनी छड़ी से ब्रह्म राक्षस के हाथ पर जोर से मारते हैं, जिससे वह ब्रह्म राक्षस बिट्टू को छोड़कर पेड़ पर चला जाता है। ब्रह्म राक्षस से बिट्टू को बचाकर उसकी दादी माँ उसे चेतुक बारी से ले आती है। रास्ते में जब बिट्टू उनसे पूछता है कि वह क्या था, तभी उसकी दादी माँ कहती है, वह मुंजा था, पहले वह मेरा भाई हुआ करता था। तू डर मत, वो यहाँ नहीं आ सकता, उसे उस पेड़ में बांध कर रखा है और उसके अस्थियां को उस पेड़ के नीचे गड़े हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर बिट्टू अपनी दादी माँ को गले लगा लेता है, पर तभी उसे अपनी पीठ पर बहुत दर्द होने लगता है और उस समय वह मुंजा वहाँ पर आकर उसकी दादी माँ को मार देता है और बिट्टू पर कूद जाता है। अगले सुबह जब बिट्टू का आंख खुलता है तो वह खुद को मेडिकल पर पता है। वह अपनी माँ से दादी माँ के बारे में पूछता है तो उसकी बहन कहती है, दादी माँ तुझे ढूंढने जाते समय उनके पैर फिसलने की वजह से वह समुद्र में डूबकर मर गए। बिट्टू ने सभी को मुंजा के बारे में कहा कि दादी माँ को मुंजा ने मारा है, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिट्टू के चाचा बल्लू उसके माँ के मरने के जिम्मेदार बिट्टू को ठहराते हैं और कहते हैं, ना यह अकेला वहाँ पर जाता, ना मेरे माँ उसे ढूंढने जाती, ना उसकी यह हाल होता। ये सब सुनकर बिट्टू की माउस है अपने साथ शहर ले आती है। रास्ते में जाते समय बिट्टू के पीठ पर फिर से दर्द होने लगता है और तभी वहाँ पर वह मुंजा आ जाता है।
जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है। लेकिन वह मुंजा उसे आवाज करने के लिए मना करता है और उसे बार बार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू पूरी तरह डर जाता है। अगले सुबह बिट्टू अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन उसे अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रहा था, इसीलिए वह खाना ना खाकर वहां से चला जाता है। रात होने पर बिट्टू को सपने में मुंजा दिखाई देता है, जिस वजह से वह डरकर नींद से जाग जाता है। तभी उसके पीठ पर फिर से दर्द होने लगता है और वहाँ पर सचमुच का मुंजा आ जाता है और उसे घसीटकर दूर फेंक देता है। मुंजा से बचने के लिए बिट्टू भागकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से मुंजा वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। लेकिन तभी वह बिट्टू के माँ के पास जाकर उन पर लाइट गिराकर उन्हें मारने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है। मुंजा सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई दे रहा था। अपनी माँ को बचाने के लिए बिट्टू मुंजा के बात पर राजी हो जाता है और वह रात रात मुंजा को लेकर मुन्नी को ढूंढने लगता है। मुंजा बिट्टू को पूरी तरह मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से बिट्टू का तबीयत बिगड़ते ही जा रहा था। अगले सुबह जब बिट्टू का दोस्त उसके घर पर आता है, मुंजा बिट्टू को पूरी तरह मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से बिट्टू का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रहा था। अगले दिन सुबह जब बिट्टू का बेस्ट फ्रेंड दिलजीत उसके घर पर आता है, तो वह बिट्टू का यह हालत देखकर पूछता है, तेरी दादी माँ का गुजर जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन तू उनके जाने का गम में कब से ऐसे गांजा फूंकने लगा है। यह सुनकर बिट्टू उसे सब कुछ बता देता है कि मेरी ऐसी हालत के पीछे गांजा नहीं मुंजा है। बिट्टू दिलजीत को मुंजा के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन दिलजीत को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिट्टू ने अपने पीठ पर मुंजा का दिया हुआ घाव भी दिखाता है और कहता है, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मेरे साथ मेरे घर पर रुक, लेकिन मुंजा सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा, तू बस उसका आवाज सुनना, शायद तुझे सुनाई दे। दिलजीत उसके बात पर राजी हो जाता है। शाम ढलने के बाद बिट्टू के पीठ पर फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों मुंजा का आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मुंजा आकर दिलजीत के कान के पास जोर से चिल्लाता है, जिससे दिलजीत पूरी तरह डर जाता है। इसके बाद मुंजा क्या चाहता है जानने के लिए दोनों उससे पूछने लगते हैं, लेकिन मुंजा कुछ भी नहीं कहता है, जिस वजह से दिलजीत बिट्टू से कहता है, शायद मुंजा को इंग्लिश नहीं आता है, बचपन से स्कूल नहीं गया होगा बेचारा। यह सुनकर मुंजा दिलजीत को जोर से एक थप्पड़ मारता है और मुन्नी चाहिए कहकर उनके सामने रखा हुआ टी शर्ट को बीच से फाड़ देता है, जिसे देखकर दोनों डरकर छुप जाते हैं। मुंजा उनको मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, वरना वह बिट्टू की माँ को मार देने का धमकी देता है। बिट्टू को लगता है शायद मुन्नी उनका गाँव का होगा, इसीलिए अगले दिन सुबह वह अपने बहन को मुन्नी कानितकर नाम की लड़की के बारे में पूछता है, तो उसकी बहन कहता है, कानितकर बाड़ा अपने बगल में तो है, लेकिन उनके फैमिली तो बहुत साल पहले गांव छोड़कर चली गई है, और कहती है दादी माँ के बचपन की कुछ तस्वीर हैं, शायद उनमें मुन्नी मिल जाए। ये कहकर वह उन तस्वीर को ढूंढकर व्हाट्सएप करेगी कहकर फोन काट देती है। रात को बिट्टू की बहन सभी तस्वीर को भेज देती है, जिससे जब बिट्टू और दिलजीत देख रहे थे तभी वहाँ पर मुंजा आ जाता है। वह मुन्नी बिल्कुल बेला की तरह दिख रही थी, इसीलिए वह तुरंत मुन्नी के घर पर जाते हैं, लेकिन मुन्नी अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी। जब बिट्टू अपनी दोस्त बेला से बात कर रहा था, तभी मुंजा आकर बेला को घूरने लगता है, जिस वजह से बिट्टू बहाना करके तुरंत बेला के घर से चला आता है। घर आने के बाद बिट्टू और दिलजीत मुंजा से बात करने की कोशिश करते हैं कि अब तो तुम्हें मुन्नी मिल गया है, हमें छोड़ दो। लेकिन तभी मुंजा उनसे कहता है, अब मुझे मुन्नी नहीं बेला चाहिए, मैं उससे शादी करूंगा, तुम उसे चेटुक बारी की उसी पेड़ के पास लेकर आओ। जिसे सुनकर बिट्टू पूरी तरह चौंक जाता है, इसलिए वह दोनों एक पादरी के पास जाते हैं, जो बिट्टू के पीठ पर हुआ घाव को देखकर जान जाता है कि इसके पीछे मुंजा पड़ा हुआ है। वह बिट्टू और दिलजीत को एक किताब दिखाकर कहता है, अगर किसी ब्राह्मण लड़के के मुंडन की 10 दिन पहले ही मौत हो जाए तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है, मतलब मुंजा बनता है। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को दिखता है और उसका बस एक ही मकसद होता है, अपनी लाइफ की अतिरिक्त इच्छा को पूरी करना, खास करके मैरिज। इसीलिए उनके अस्थियों को किसी पेड़ के नीचे गाड़कर उस पेड़ में उसे बांध कर रखते हैं। यह सुनकर बिट्टू उस मुंजा से पीछा छुड़ाने के लिए पादरी से मदद मांगता है। पादरी कहता है, अगर तुम उसे मार दोगे तो उससे पीछा छुड़ा सकते हो। शादी करने के लिए उसे एक शरीर का जरूरत होता है, इसलिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। मुंजा के फैमिली में से किसी के भी खून से अगर बकरी के सिर पर ऐसा निशान बना दो तो मुंजा तुरंत बकरी के अंदर चला जाता है और उसके बाद उस लड़की का बलि देकर वह उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर तुम यह मुंजा वाला बकरी को शादी से पहले मार दोगे तो मुंजा खत्म हो जाएगा और यह शादी उसी पेड़ के नीचे होगा जहाँ पर मुंजा का अस्थियां गड़े होंगे। यह सुनकर बिट्टू और दिलजीत मुंजा से पीछा छुड़ाने के लिए बेला के पास गए और उसे झूठ मूठ का वीडियो शूटिंग करने के बहाने अपने साथ गाँव जाने के लिए मना लिए और उसके बाद बस में गाँव की तरफ निकल पड़े। बिट्टू, दिलजीत और बेला के साथ साथ उनके साथ बिट्टू के माँ भी गई होती है। वह सभी गाँव में रुकू के घर पर रहते हैं, जिसके बाद वह बेला का झूठ मोड़ का वीडियो शूटिंग करने लगते हैं ताकि उसे उन पर कोई भी डाउट ना हो। उनका शूटिंग खत्म होने के बाद बिट्टू और बेला एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर बेला की बॉयफ्रेंड कुबा उसे मनाने आता है और बेला भी उसके बातों पर राजी हो जाती है और फिर से उसके साथ पैचअप कर लेती है, जिसे देखकर बिट्टू का दिल दोबारा टूट जाता है। कुछ समय के अंदर शाम ढल जाता है और शाम ढलने के बाद बिट्टू के पीठ पर दोबारा दर्द होने लगता है और तभी वहाँ पर मुंजा आ जाता है। जब मुंजा बेला और कुबा को एक दूसरे से बात करता हुआ देखता है
तो उसे कुबा पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वह उसके पैर को पकड़कर घसीटकर जंगल के अंदर ले जाता है। बेला और बिट्टू उसे जंगल से बचाकर तुरंत मेडिकल ले जाते हैं। तो डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं उसके दोनों गुलाब जामुन को जंगली कुत्ते ने खा लिए हैं। यह सुनकर बेला बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ पर फिर से मुंजा आ जाता है, जिस वजह से बिट्टू और दिलजीत बेला से दूर चले जाते हैं। मुंजा उनसे बार बार बेला लॉगिन कह रहा था और बेला से अभी शादी करने के लिए कहता है। तो दिलजीत मुंजा से कहता है, मुंजा जी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो मुंजा उससे कहता है, तेरा गुलाब जामुन भी मीठे होंगे, खाऊं क्या? यह सुनकर दिलजीत डर जाता है। तभी वहाँ पर बिट्टू की बहन भी आ जाती है और उसे भी मुंजा दिखाई देता है। मुंजा को देखकर वह बहुत डर जाती है, लेकिन बिट्टू और दिलजीत उसे सब कुछ समझाते हैं तो वह भी अपने भाई का मदद करने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद बेला की शादी मुंजा से करवाने के लिए बिट्टू और दिलजीत एक नारियल के अंदर शराब मिलाकर बेला को पिला देते हैं ताकि उसे होश ना हो। इसके बाद रुक्कू और दिलजीत जाकर एक बकरी को चुरा कर लाते हैं। पादरी उन्हें मुंजा जो भी कहेगा उसे फॉलो करने के लिए कहता है ताकि मुंजा को उन पर शक ना हो, और कहता है तुम शादी से पहले उस बकरी वाला मुंजा को मार देना जिससे मुंजा मर जाएगा। अगर गलती से भी वह निशान किसी और के ऊपर बन गया तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। मुंजा उन्हें बेला को उस पेड़ के पास लेकर जाने के लिए कहता है और शादी करने की पूरी तैयारी करने के बाद बिट्टू को अपनी खून से बकरी के सिर पर वह निशान बनाने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू अपनी खून से बकरी के सिर पर वह निशान बनाता है। निशान बनने के बाद तुरंत उस बकरी के अंदर मुंजा का आत्मा चला जाता है, जिसे देखकर बिट्टू उस बकरी को मारने के लिए पकड़ लेता है और रुक्कू मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी बेला नशे की हालत में बिट्टू को धक्का देकर उस बकरी को अपनी गोद में उठा लेती है, जिस वजह से बकरी के अंदर से मुंजा की आत्मा निकलकर बेला के अंदर घुस जाता है और बेला की आत्मा निकलकर उस बकरी के अंदर घुस जाता है। मुंजा बेला के अंदर घुसने के बाद बिट्टू रुक्कू और दिलजीत को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वह उनके तरफ आते समय उसका पैर एक जड़ में टकराने की वजह से वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब पादरी यह सब सुनता है तो उन्हें तुरंत बकरी को लेकर उनके पास आने के लिए कहता है, वरना वह हमेशा के लिए बेला को अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर वह तीनों बेला वाला बकरी को लेकर पादरी के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में रुक्कू का पिता आकर उनसे जबरदस्ती उस बकरी को ले जाते हैं, जिस वजह से बिट्टू अपनी माँ के पास जाकर अपनी काका के बारे में कहता है कि बालू काका जबरदस्ती उनसे उनका बकरी को छीन लिए हैं, जिसे सुनकर बिट्टू की माँ को रुक्कू के पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वह एक चाकू लेकर उनके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मुंजा आ जाता है, जिसे देखकर सब डर कर छुप जाते हैं। बिट्टू की माँ बिट्टू से पूछती है कि बेला को क्या हो गई है। तभी बिट्टू अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि वह बेला नहीं मुंजा है, और कहता है मेरे वजह से दादी माँ को मुंजा ने मार दिया और बेला की यह हालत हुई है। अगर मैं उस दिन अकेला वहाँ पर ना जाता तो आज यह हालत नहीं होता। यह कहकर वह रोने लगता है। तभी मुंजा छत को तोड़कर वहाँ पर आ जाता है और बिट्टू को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो पादरी अपनी मंत्रों से उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसे बंदी कर देता है और रुक्कू को उस पर नजर रखने को कहकर रुक्कू के पिता के पास उस बकरी को लेने जाते हैं। लेकिन जब वह उनके पास पहुँचते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रुक्कू की पिता उस पूरी बकरी को अकेला ही खा गए हैं। इधर जब रुक्कू मुंजा पर नजर रख रही थी तभी उसके सामने बेला रोने लगती है। उसे देखकर रुक्कू को लगती है कि बेला के अंदर से मुंजा चला गया है, इसलिए वह उस घेरा के अंदर चली जाती है, जिस वजह से मुंजा वहाँ से आजाद हो जाता है और उसके बाद बिट्टू को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी बिट्टू अपनी जान बचाने के लिए मुंजा के ऊपर जाल फेंक देता है। तभी पादरी बिट्टू से कहता है हम अभी भी बेला को बचा सकते हैं, अगर यह पूरा बकरी को खाया है तो बेला की आत्मा अभी भी उसके अंदर होगा। यह कहकर वह रुक्कू के पिता को पेड़ में बांधकर उसके सिर पर वह निशान बना देता है और तभी दिलजीत उस बकरी को ढूंढ कर ले आता है, जिससे रुक्कू के पिता छुपा कर रखे थे। लेकिन उस समय बेला, रुक्कू के पिता और वह बकरी हवा में उड़ने लगते हैं और उनके आत्मा आपस में अदला बदली हो जाता है। बेला की आत्मा बेला के अंदर घुस जाता है, लेकिन मुंजा की आत्मा रुक्कू के पिता के अंदर घुस जाता है। बेला, रुक्कू के पिता और उस बकरी के सिर पर सेम निशान होने की वजह से वह तीनों अचानक हवा में उड़ने लगे और तभी उन तीनों का आत्मा अदला बदली हो गया। बेला के अंदर से मुंजा का आत्मा निकलकर रुक्कू के पिता के अंदर घुस गया और बेला पहले की तरह ठीक हो गई। बेला को ठीक देखकर बिट्टू बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी मुंजा उठकर खड़ा हुआ। रुक्कू के पिता के अंदर मुंजा को देखकर सभी बहुत डर गए। रुक्कू के पिता के अंदर घुसने के बाद मुंजा पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसीलिए वह सभी को एक एक करके मारने लगा। यह देखकर बिट्टू बेला को बचाने के लिए बेला को लेकर वहाँ से भाग जाता है और पादरी मुंजा को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मुंजा पादरी को एक ही बार में मारकर दूर फेंक देता है और उसके बाद बिट्टू के पास जाता है। मुंजा को देखकर बिट्टू और बेला बहुत डर जाते हैं। मुंजा बिट्टू के तरफ तेजी से भागकर उसके ऊपर कूद जाता है और उसे जख्मी कर देता है और उसके बाद बेला को घसीटकर उस पेड़ के तरफ लेने लगता है। यह देखकर बिट्टू पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी उसके पास उसकी दादी माँ आती है और उसे कहती है, तुम्हें पता है बिट्टू, इन राक्षस में शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? क्योंकि हम इनसे डरते हैं। इस डर कोई मिटा दो तो कैसी शक्तियाँ और कैसा राक्षस। जिस लड़की से तू प्यार करता है आज तू ही उसे बचा सकता है। पूरी जिंदगी तू सिर्फ एक हवा का झोंका बनकर रहा है, अब तूफान बन। यह कहकर उसकी दादी माँ वहाँ से चली जाती है।
और तभी समुद्र से उसकी दादी माँ की वह छड़ी बहकर किनारे पर आता है। इधर मुंजा बेला की बलि देने के लिए मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र खत्म होने के बाद उसकी बलि देने ही वाला था, तभी वहाँ पर बिट्टू आ जाता है और वह उस छड़ी को भी अपने साथ लेकर आया होता है। उस छड़ी को देखकर मुंजा डर जाता है और बेला को छोड़ देता है। तभी बिट्टू उस छड़ी को लेकर मुंजा की तरफ भाग कर जाता है और उस छड़ी से मुंजा पर प्रहार करने लगता है, लेकिन मुंजा उस छड़ी से बचते हुए अपने पास रखा खंजर से बिट्टू की पैर को जख्मी कर देता है। यह देखकर बेला मुंजा को रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मुंजा उसे भी दूर फेंक देता है। तभी बिट्टू उस छड़ी से मुंजा के पीठ पर जोर से मारता है, जिसे मुंजा के पीठ पर निशान बन जाता है। यह देखकर बिट्टू जान जाता है कि इस छड़ी से ही मुंजा को जख्मी कर सकते हैं, इसीलिए वह दोबारा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी तो मुंजा कूदकर पेड़ के ऊपर चला जाता है और छुपकर बिट्टू के ऊपर कूद जाता है और उसका गला दबाकर मारने लगता है। लेकिन तभी बेला बिट्टू को बचाने के लिए मुंजा के सिर पर एक पत्थर से मारती है, जिस वजह से मुंजा को बेला पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह उसका गला पकड़ लेता है। तभी बिट्टू पीछे से मुंजा को उस छड़ी से मारने लगता है और उस पर अपनी सभी गुस्सा उतारने लगता है और कहता है, तू सबका जीना हराम करके रखा है, जब देखो लॉगिन लॉगिन कहता रहता है। कभी मुन्नी से पूछा, मुन्नी को क्या चाहिए? मेरी दादी माँ को तूने मार डाला, उसको तुझे नहीं मारना चाहिए था। तभी मुंजा बिट्टू के हाथ को पकड़कर तोड़ देता है और उसके गले को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है, ब्रह्म राक्षस हूँ मैं। तो बिट्टू उसे कहता है, ब्रह्म राक्षस नहीं, एक विंडोज बच्चा है तू। यह कहकर वह अपनी खून से पेड़ में वह निशान बना देता है और पहले से ही मुंजा के पीठ पर वह निशान बना चुका था, इसीलिए मुंजा हवा में उड़ने लगता है और रुक्कू के पिता के अंदर से मुंजा का आत्मा निकलकर पेड़ के अंदर चला जाता है। रुक्कू के पिता के होश आने के बाद वह डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वह मुंजा पेड़ के अंदर से निकलता है और उस पेड़ के जड़ से बेला की पैर को पकड़कर अपनी तरफ घसीट कर लाने। मुंजा का आत्मा पेड़ के अंदर घुसने के बाद वह उस पेड़ के अंदर से निकलता है और वह पूरे पेड़ को ही शैतान बना देता है, जिस वजह से पेड़ की जड़ मुंजा की इशारों में काम करने लगते हैं। तभी मुंजा बिट्टू और बेला पर पेड़ की जड़ से हमला करता है। यह देखकर बिट्टू बेला को बचाते समय खुद नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है और तभी मुंजा बेला की पैर को पकड़कर अपनी तरफ घसीट कर लेने लगता है और दूसरे तरफ बिट्टू को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन बिट्टू उस हमले से बच जाता है। पर फिर भी मुंजा बिट्टू को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी बेला को एक जगह पर एक तेल का डिब्बा दिखाई देती है। जब मुंजा बिट्टू को मारने के लिए उसे अपने करीब लाता है, तभी बेला उसके ऊपर वह तेल को फेंक देती है और बिट्टू उस पर आग लगा देती है, जिसे मुंजा उस पेड़ के साथ जलने लगता है और वह मर जाता है। कुछ दिनों बाद बिट्टू आखिरकार बेला को प्रपोज कर देता है, लेकिन बेला उसे कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती कभी भी। यह सुनने के बाद बिट्टू उसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे सिर पर बैठा मुंजा नहीं बनना चाहता, तुम जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इसके बाद यह कहानी यहीं पर समाप्त